बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने शुरू किया हुआ है फर इंग्लिश बोलना सीखने के लिए सिर्फ 30 दिन का इंग्लिश कोर्स, जिसमें हमने सीखे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कौन कौन से हिस्से होते हैं, और उसके बाद हमने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, कौन कौन से हैं, और उनकी डेफिनेशन क्या है, उनका इस्तेमाल कैसे होगा। ये सारा कुछ हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं टेंसेस। व्हाट आर टेंसेस? Tense is a verb based method used to indicate the time and continuation or completion of an action. टेंस क्या होता है? जमाना या फेल एक ऐसा तरीका है जो हमें किसी काम के होने का वक्त, उसका जारी होना या इख्तिताम पजीर होने के मुतालिक मालूमात देता है। गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस का जो है रोल बहुत ही ज़्यादा अहम है, और अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए टेंसेस सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम टेंस का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन सीखेंगे, देखेंगे कि टेंस क्या होता है, जैसा कि आप डेफिनेशन देख चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि टेंसेस जो हैं कितनी किस्म के होते हैं, इनको इन एग्ज़ाम में क्यों तकसीम किया गया है, और इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस का क्या किरदार है। आइए कुछ मिसालों से सीखते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। एक रूटीन का सेंटेंस है, रूटीन लाइफ है। जाता हूँ यानी मैं डेली जाता हूँ, कल भी गया था, आज भी जाना है और कल भी जाऊंगा। तो मुसलसल एक इसमें तसलसल है, कंटिन्यूएशन है। तो ये किस टेंस में फॉल करेगा? मौजूदा ज़माना का मामूल यानी रूटीन। उस्मान हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, उस्मान अपना काम मुकम्मल कर चुका था। यानी काम के माजी में मुकम्मल हो जाने की बात की गई है, तो ये किस टेंस में आएगा? माजी में मुकम्मल हो चुका। आयशा इज ईटिंग मैंगो, आयशा आम खा रही है। हाल में काम जारी है यानी मौजूदा जमाना में जारी। जन्नत विल गो टू बाजार, जन्नत बाजार जाएगी यानी काम मुस्तकबिल में होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि कुछ काम एक तसलसल से जारी होते हैं, कुछ काम माजी में मुकम्मल हो चुके होते हैं, कुछ काम अभी हम कर रहे होते हैं, या कुछ काम अभी हमने करने होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम या कौन सा सेंटेंस जो है वो किस टेंस में फॉल होगा? तो इसके लिए टेंसेस को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी मेन कैटेगरीज हैं? प्रेजेंट टेंस यानी ज़माना हाल, पास्ट टेंस यानी ज़माना माजी, और उसके बाद है फ्यूचर टेंस यानी ज़माना मुस्तकबिल। इसके बाद इनको जो है इन 3 मेन कैटेगरीज को मज़ीद 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मेन टेंसेस 3 हैं, इनको मज़ीद 4 सब कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। वो सब कैटेगरीज कौन सी हैं, सीखते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तो है मेन कैटेगरीज। उसके बाद सब कैटेगरीज कौन सी हैं? इंडेफिनेट यानी मुतलक, कंटिन्यूअस यानी जारी, परफेक्ट यानी मुकम्मल, परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी मुकम्मल जारी। इनको इस तरह से बोला जाएगा: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट के साथ आएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और देन फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन टेंसेस की डेफिनेशन क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है, इनमें कौन कौन से वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, ये सारा कुछ सीखने के लिए हम इनको 1 बाय 1 जो हैं वो एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह से पास्ट के और उसी की तरह से फ्यूचर के तमाम टेंसेस को डिस्कस किया जाएगा। अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।